हुसैन के बारे में लिखा है, भोपाल दिल्ली वाला, चिल्ला चिल्ली वाला, नदवा सहारनपुर वाला, देवबंद वाला कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये किताब नदवा में भी चलती, देवबंद में भी चलती, मक्का में भी चलती, मदीना में भी चलती, सब यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ये किताब पढ़ाई जाती है। इसके अंदर क्या लिखा है इमाम हुसैन के बारे में? मैं पढ़ रहा था एक दिन तो निशान लगा लिया। इसके अंदर लिखा अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिर अनिल बरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन नु अली जिन अला आतिक़िही यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु। हजरत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके कांधे पर इमाम हुसैन थे, उनके कांधे पर। एक रिवायत ये, एक रिवायत में आया कि सहाबी ने जब देखा कांधे पर तो कहा निअमल मरकब रकिबता या राकिब, कितनी अच्छी सवारी है तुम्हारी, कितनी अच्छी सवारी है। क्योंकि प्यारे मुस्तफा सवारी, प्यारे मुस्तफा अपने कांधे पर इमाम हुसैन को ले लिए, लिहाजा सवारी नबी है और सवार नवासा प्यारे मुस्तफा है। इमाम हुसैन की कदर मंजिलत जाननी हो तो देख लो, सवारी नबी है, सवार हुसैन है। इनसे ज्यादा बड़ा मर्तबा और क्या हो सकता है इमाम हुसैन का? इमाम हुसैन की कदर मंजिलत जानने के लिए इस हदीस से अच्छी और कोई हदीस है? नबी के कांधे पर इमाम हुसैन बैठे, और जब कांधे पे बैठे होंगे तो लगाम की तरह नबी के बाल और जुल्फे मुबारक को पकड़ लिया होगा, नबी के जुल्फे मुबारक को पकड़ा होगा। सुभान अल्लाह। तो सहाबी ने कहा कितनी अच्छी सवारी है सवार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम सवारी को देख रहे, जरा ये भी तो देखो सवार कितना खूबसूरत है, सवार कितना खूबसूरत है। अच्छा सवार का नाम क्या था? हुसैन, हसन। हसन का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। हुसैन का मतलब क्या होता है? छोटा खूबसूरत। लेकिन यहाँ तस्वीर के लिए नहीं बल्कि खूबसूरत ही हम तर्जमा करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक बात याद आई मुझे हदीस शरीफ। जब ये दोनों पैदा हुए थे, मैंने कहा था ना शुरू में, ये दोनों नाकिस बाप की तकमील के लिए आए सीरत मुस्तफा। जब ये दोनों पैदा हुए थे तो इनका नाम हजरत अली ने हिब्र का क्या नाम रखा? का हिब्र, हर्ब, हर्ब नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती वल्लाहि इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा इस्मैहिमा, मुझे हुक्म दिया गया है इन दोनों के नामों को बदल। तब नबी ने नाम रखा हसन हुसैन। अच्छा एक बात बताऊं, आज तक किसी नबी के नवासे का नाम हसन हुसैन था ही नहीं। 1,24,000 का मुबशम्बिया किया, किसी नबी के नवासे का नाम। साहबा ने पूछ दिया लम अस्मा अहद, लम अस्मा कत्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल, या रसूलल्लाह ये नाम कभी सुना नहीं मैंने। नबी क्या जवाब देते पता? हुमा मिन अस्माए अहलिल जन्ना, ये दुनिया का नाम नहीं, जन्नती नामों में से है। यहाँ एक बात समझ में आई, 1,24,000 नबियों में किसी नबी का नाम मोहम्मद भी नहीं था, किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि मोहम्मद नाम रखा। अल्लाह ने इस नाम को पर्दे खिफा में रख दिया। इसी तरीके से नबी के नवासे हसन और हुसैन का नाम भी पर्दे खिफा में था, किसी नबी ने अपने नवासे का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा। बात समझ में आ गई, इनका मामला इलाही मामला है, जन्नती मामला है, आसमानी मामला है। जभी तो दूल्हे का इंतखाब भी अल्लाह ने किया था हजरत अली की शक्ल में, क्योंकि दुल्हन नबी के घर की थी तो दूल्हा अल्लाह की तरफ से होना चाहिए। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उनका मामला भी अल्लाह की तरफ से, नाम भी अल्लाह रखेगा और लिबास भी अल्लाह की तरफ से आएगा। मसीहत इलाही जा रही है, महबूब
जिस तरह मैंने आपके नाम को पर्दे खिफा में रखा क्योंकि आप लाजवाब इस्मन भी है और जातन भी है, ऐसे ही आपके नवासे का नाम भी मैंने पर्दे खिफा में रखा ताकि आपके नवासे का नाम भी लाजवाब हो जाए, इस्मन भी और जातन पर्दे खिफा में रखा। अब एक हदीस बता के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा मैं, क्योंकि अहले बैत तशरीफ लाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह लजीम। और अहले बैत के बारे में मैंने गौर किया है, हजरत अली का कौन हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन के 3 साहबजादों का नाम अली, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अकबर बड़े, औसत बीच, असगर छोटे, ठीक है। इमाम हुसैन ने क्यों नाम ये रखा, ताकि मेरा बाप जिंदा रहे, मेरा बाप जिंदा रहे। अल्लाह ने जिंदा रखा ही है, लफ्जन भी जिंदा रहे, लफ्जन भी जिंदा रहे। तो औसत किसको कहते हैं, बीच वाले को, उसी बीच वाले को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वही जिंदा रहे। अकबर भी शहीद हो गए थे, असगर भी शहीद हो गए थे। हजरत अकबर जब गए थे अली अकबर मैदान में तो उन्होंने एक शेर कहा था, असल में डर के मारे कोई आ ही नहीं रहा था, 18 साल के नौजवान, तो उन्होंने शेर कहा, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ, नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी, अहले बैत हूँ मैं और नबी के सबसे ज्यादा करीब हैं हम, नबी के सबसे ज्यादा करीब। किसने अपनी माई का दूध पिया, आ मैदान में, कोई मुकाबले में नहीं आ, कोई मुकाबले में। तो तारिक बिन शीश को इब्ने साद ने लालच दी, जैसे इब्ने जियाद ने इब्ने साद को रय की हुकूमत की लालच दी, ऐसे ही इब्ने साद ने तारिक बिन शीश को लालच दी मोसिल की हुकूमत। रय की हुकूमत किसने दी थी, इब्ने जियाद ने इब्ने साद को, और इब्ने साद ने तारिक को दी मोसिल की गवर्नरी की लालच कि तुमको मोसिल की गवर्नरी दे देंगे, जा अली अकबर का सर लेकर के आ। तारिक बिन शीश गया, इससे पहले कि उसका नेजा हजरत अली अकबर तक पहुंचता, तलवार से ऐसा वार किया कि नेजे के टुकड़े हो गए और गर्दन भी काट डाली, जहन्नम रसीद हो गया। गुस्सा में उसका बेटा आया, वो भी मारा गया, दूसरा बेटा आया, वो भी मारा गया। हासिल मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये जो अहले बैत का लफ्ज है तो इसका माना क्या होता है, बैत कहते हैं घर को और अहल कहते हैं घर वाले, ठीक है। और कुरान शरीफ में भी अहले बैत का लफ्ज है और बैत का लफ्ज भी कुरान शरीफ में आया, कुरान शरीफ में आया बैत अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद। ऐ इब्राहिम ऐ इस्माइल आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें, अल्लाह ने फरमाया बैतिया। तो बैत किसको कहा अल्लाह ने, काबा को। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है ना, हे अल्लाह तू घर में रहने से पाक है, क्योंकि अल्लाह जिस्म से पाक, आंख का नाक से पाक, किसी मकान में मुतहय्यिज होने से अल्लाह पाक। फिर है अल्लाह तेरा घर कैसे हो गया, तेरा घर कैसे हो गया। तो यहाँ एक दूसरी आयत मिली मुझको, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। इसका मतलब ये जो अल्लाह ने कहा ना मेरा घर, इससे मुराद अपने महबूब का घर है, महबूब का। और उसकी दलील कुरान की ये आयत है, बैत अल्लाह ने काबा को कहा, और जब अहले बैत कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, वहां भी पाक करने का लफ्ज है, यहाँ भी पाक करने का लफ्ज है। वहां बैत आया, यहाँ अहले बैत आया, वहां बैत काबा को कहा गया है और काबा वाला अहले बैत, इसकी तफसीर बताई जा रही है। जब ये आयत नाजिल हुई, मुस्तफा थे, अली थे, फातिमा थी, हसन थे, हुसैन थे, पता चला घर अल्लाह का काबा है और अल्लाह ने घर वाला अहले बैत औलादे मुस्तफा को बनाया। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला जिंदाबाद। आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं, ये हदीस हजरत इब्ने उमर फरमाते रदियल्लाहु अन्हुमा वसालहु रजुलन अनिल मुहरिम यक़तुलु दुबाब फक़ाल अहलुल इराक़ यसअलून अनिल दुबाब वक़द क़तलू नबनत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा रैहानताय मिन दुनिया। बुखारी की हदीस है। इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, एहराम की हालत में अगर
मक्खी मार ले तो क्या होगा? हजरत इब्ने उमर देखिए फकीह होते, इब्ने उमर फरमा